नमस्कार। शिफ्टिंग टेक में आपका स्वागत है। भाई ये हफ्ता तो कमाल का रहा। एआई ने अरबों डॉलर की डील फाइनल की, बाजार में तहलका मचा गया और भारत के टेक सीन में अरे भाई वहां भी बहुत कुछ हुआ है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो इस हफ्ते की बड़ी कहानी क्या है? एक ऐसी एआई डील जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। फिर देखेंगे कि इसका असर शेयर बाजार पर कैसा पड़ा और हाँ, भारत के अपने टेक बाजार में क्या-क्या नए धमाके हुए हैं। तो सबसे पहली और शायद इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसी डील जिसने सिलिकॉन वैली से लेकर हॉलीवुड तक हर किसी को चौंका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एआई की दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डील्स में से एक की। $1 अरब। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये वो रकम है जो एआई और एंटरटेनमेंट, इन दोनों दुनियाओं को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। तो हुआ क्या है, डिज्नी ने अपने 200 से ज्यादा क्लासिक कैरेक्टर्स को ओपन एआई के वीडियो बनाने वाले एआई सोरा के लिए लाइसेंस दे दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस एआई से मिकी माउस के कार्टून बनेंगे। नहीं नहीं, सोचिए, इस एक डील ने पुराने सारे कानूनी पचड़ों को खत्म कर दिया है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कॉपीराइट के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया है। ये सच में एंटरटेनमेंट के फ्यूचर की एक झलक है। और देखिए, एआई की दुनिया में होड़ कैसे मची है। एक तरफ है गूगल डीप माइंड, जो यूके में एक सुपर एडवांस साइंस लैब बना रहा है नए नए मटेरियल्स खोजने के लिए। और दूसरी तरफ है ओपन एआई, जो एप्पल के लेजेंडरी डिजाइनर जॉनी आइव के साथ मिलकर एक ऐसा एआई डिवाइस बना रहा है जो हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा सुनता रहेगा। तो देख रहे हैं, एआई की रेस में दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बन गए हैं। एक जा रहा है साइंस की गहराइयों में, तो दूसरा घुस रहा है हमारी डेली लाइफ में। और देखिए एआई का असर कितना बड़ा है कि टाइम मैगजीन ने इसके बनाने वालों को पर्सन ऑफ द ईयर तक कह दिया। मतलब ये साफ है कि ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ गैजेट्स का खेल नहीं रह गई है। ये हमारे समाज, हमारा भविष्य, हर चीज को बदल रही है और हाँ, इसके साथ अपनी चुनौतियां भी ला रही है। और जैसा मैं कह रहा था कि एआई हमारी डेली लाइफ में आ रहा है, तो लीजिए, जेमिनी एआई अब करोड़ों आईफोन यूजर्स के क्रोम ब्राउजर में आ गया है। अब कोई भी लंबा चौड़ा वेब पेज हो, ये उसे चुटकियों में समराइज कर देगा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एआई अब सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स से निकलकर हमारे हाथों में आ रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी और डील्स की बात, पर इसका पैसों की दुनिया पर, मतलब फाइनेंशियल मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब जरा उस पर नजर डालते हैं, क्योंकि वहां भी काफी ड्रामा हुआ है। यहां देखिए, ओरेकल के शेयर अपने कमजोर नतीजों के बाद लगभग 15% तक गिर गए हैं। और इस एक गिरावट ने ना मार्केट में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम एक एआई स्टॉक बबल में जी रहे हैं? मतलब क्या कंपनियां सिर्फ एआई का नाम बेचकर अपनी वैल्यू बढ़ा रही हैं, जबकि उनके असली नतीजे कुछ और ही कहानी कह रहे हैं? सोचने वाली बात है। और उस दिन तो बाजार में जो खलबली मची थी, मतलब रॉयटर्स के रिपोर्ट के हिसाब से वो दिन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। सोचिए, एक ही दिन में ओपन एआई अपना नया जीपीटी 5.2 मॉडल लॉन्च कर रहा है और उसी दिन डिज्नी अपनी $1 बिलियन डील अनाउंस कर रहा है। ये दिखाता है कि एआई इंडस्ट्री कितनी तेजी से भाग रही है। यहां एक दिन में ही पूरा गेम बदल जाता है। चलिए अब दुनिया से नजर हटाकर अपने देश भारत पर लाते हैं, क्योंकि यहां का टेक सीन भी जबरदस्त एक्शन से भरा हुआ है। मोबाइल लॉन्च से लेकर बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स तक यहां भी बहुत कुछ चल रहा है। स्मार्टफोन मार्केट में तो जैसे आग लगी हुई है। अभी अभी Redmi 15C 5G की सेल शुरू हुई है। उधर Realme अपनी 16 Pro सीरीज को टीज कर रहा है और कह रहा है कि उसमें एआई कैमरा बूस्ट होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 16 दिसंबर को Realme की Narzo 90 सीरीज भी आ रही है, जिसके स्पेक्स भी कंफर्म हो गए हैं। मतलब मार्केट में कंपटीशन एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन कहानी सिर्फ फोन्स की नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट भारत पर एक बहुत बड़ा दांव खेल रहा है एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में, और इसके लिए उसने पार्टनरशिप की है इंडिया की टॉप आईटी कंपनियों के साथ, टीसीएस, कॉग्निजेंट और विप्रो। ये पार्टनरशिप ये भारत को एक ग्लोबल एआई हब बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम हो सकती है। और बड़ी टेक कंपनी अभी पीछे नहीं है। एप्पल ने नोएडा में अपना नया रिटेल स्टोर खोल दिया है, मतलब भारत में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। वहीं ओपन एआई ने चैट जीपीटी में कुछ खास इंडियन पर्सनैलिटीज लॉन्च की हैं, जो हमारे कल्चर और हमारी भाषाओं को आप कह सकते हैं बेहतर तरीके से समझेंगी। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे मजेदार सेगमेंट पर। यहां हम बात करेंगे टेक की दुनिया की अफवाहों, लीक्स और कुछ कह सकते हैं थोड़ी अजीबोगरीब खबरों की। तैयार हैं?
तो इस हफ्ते लीक्स के बाजार में क्या गर्म है? सबसे पहले खबर है कि एप्पल की 2026 की आईपैड लाइनअप की डिटेल्स लीक हो गई हैं। दूसरी खबर सैमसंग फैंस के लिए थोड़ी निराशाजनक हो सकती है। सुनने में आ रहा है कि गैलेक्सी S26 में कोई बड़ा कैमरा अपग्रेड नहीं होगा क्योंकि कंपनी कीमत कंट्रोल करने पर फोकस कर रही है। और हाँ, कमर कस लीजिए क्योंकि व्हाट्सएप अपने स्टेटस और चैनल्स में और भी ज्यादा एड्स दिखाने की तैयारी में है। और अब कुछ फटाफट अपडेट्स। इंस्टाग्राम ने अपना रील्स एल्गोरिथम बदल दिया है ताकि आपको अपनी पसंद का कंटेंट ज्यादा दिखे। इंस्टाग्राम के ही एडिट्स ऐप में नए टेम्पलेट्स और विजेट्स भी आए हैं। गूगल फोटोज में एक नया वीडियो एडिटर आ गया है और एक बहुत ही काम का फीचर, गूगल ने एंड्रॉयड पर इमरजेंसी लाइव वीडियो लॉन्च किया है जो मुश्किल समय में वाकई जान बचा सकता है। और आखिर में एक ऐसी खबर जो थोड़ी अजीब है। गूगल ने भारत में अपना AI प्लस प्लान लॉन्च किया है और उसके एक फीचर का नाम है, तैयार हैं, नैनो बनाना प्रो। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, नैनो बनाना प्रो। अब ये आखिर है क्या, ये तो गूगल ही बेहतर जानता होगा, पर नाम तो सच में काफी हटके है। तो इन सारी खबरों को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारा आने वाला कल कैसा होगा। एक तरफ तो AI हमारा क्रिएटिव पार्टनर बन रहा है, हमारी मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी डिजिटल लाइफ में विज्ञापन और निगरानी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, एक बेहतर भविष्य की ओर या एक ऐसे भविष्य की ओर जहां हमारा हर एक क्लिक बिकाऊ होगा? इस सवाल पर सोचना तो बनता है।